अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अपना सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 ग्रेविटेशन का टॉपिक 15.2 ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर एक डेफिनेशन नजर आएगी और एक फार्मूला नजर आएगा। जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो डेफिनेशन है ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की है, लेकिन उसमें तो ग्रेविटेशनल फील्ड लिखा है खाली। तो अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ये तो दो डिफरेंट चीजें होगी हैं। ऐसी ही बात है। तो अब मैं आपको इनके दरमियान का डिफरेंस बताऊंगा। उसके बाद हम करेंगे डेरिवेशंस। कौन सी डेरिवेशन? वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एक डेरिवेशन ये है, और दूसरी कौन सी है? वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। ठीक हो गया। फटाफट से हम लोग ये करेंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आप तक हर वीडियो पहुंचती रहेगी, हर टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो पहुंचेगी। और चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाकर ग्रुप यानी मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है वो भी ज्वाइन कर लें। आपको फायदा ये होगा, जो जो पीडीएफ में शेयर करूंगा यानी एक्सरसाइज की जो पीडीएफ होगी मैं उधर शेयर करूंगा, क्योंकि आपको पता है एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो अब मैं लिख तो नहीं सकता इतने ज्यादा। तो उनकी पीडीएफ में उधर शेयर करूंगा, तो आप वो ज्वाइन कर लें, वो आपके बड़े काम आएगा। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हमने करनी है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में उसने ग्रेविटेशनल फील्ड की बात भी कर दी है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? अब आप कह लें कि हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, हमारे पास ये अर्थ है, ठीक हो गया, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्स लगा रहा है ये अर्थ किधर लगा रहा होता है? इनवर्स लगा रहा होता है, ठीक है। अब इसकी जो फोर्स है वो किसी में हद तक होगी, किसी हद तक होती है ना। जब हम ऊपर जाते रहते हैं जाते रहते हैं जाते रहते हैं तो ग्रेविटी कम होती रहती है, ऐसी ही बात है। और एक पॉइंट ऐसा होगा जहां खत्म हो जाएगी, यही बात है ना। तो एक हद तक इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है। और उस हद को यानी उस बंदिश को, जितना उस फील्ड को, उस जगह को हम क्या कहते हैं जहां पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होती है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। ये उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नहीं कहते। तो उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने क्या लिख ली है, ये आप नोट्स बना ले, आपके बड़े काम आएगी। उसकी डेफिनेशन हमने ये लिख ली है, एरिया अराउंड अ मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक अर्थ और सन वेयर इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? दूसरी बात आ गई है। दो चीजें उसने इसमें बताई हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दूसरी बात है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? वो फोर्स जो पर यूनिट मास, यानी अगर 1 kg मास है और वो 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक हो गया। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपको इसकी डेफिनेशन से ही पता लग जाएगा। अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास। तो आप रिप्रेजेंट किस से करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को? हमें पता है ये एक्सेलरेशन होती है एक टाइप की, तो हम लोग इसको ए जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ए जी से रिप्रेजेंट किया, एफ जी से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को रिप्रेजेंट किया, और मैथ को हमने रिप्रेजेंट कर लिया एम से। अब उसने यही चीज बोली हुई थी ना, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट एरिया एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक हो गया। अब ए जी हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ए जी को हम क्या लिख सकते हैं? ए जी को हम लिख सकते हैं इक्वल टू जी, ऐसी ही बात है। तो हम लोग क्या लिख देंगे इसको? इट एम्प्लाइज टू जी इज इक्वल टू एफ जी डिवाइडेड बाई एम। ठीक हो गया। कोई मुश्किल बात नहीं थी इसमें, कोई नई बात नहीं थी, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं जी? वेक्टर क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन कहां पर होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ऐसी बात है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसकी डायरेक्शन कहां होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ।
जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है 9.8 होता है और चेंज होता रहता है लेकिन होता जरूर है, और डायरेक्शन भी होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इतनी बात हमारी हो गई ग्रेविटेशनल फील्ड पे और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी जो डेरिवेशंस दो हमने करनी है उसके ऊपर। सबसे पहले वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या है जी हमारे पास, सबसे पहले है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये हमने कैसे निकालनी है, सरफेस ऑफ द अर्थ। इसको निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि सरफेस ऑन द अर्थ, आपको पता है ना कि जब हमने वैल्यू निकालनी है सरफेस ऑन द अर्थ पे तो हमें मैस ऑफ अर्थ चाहिए होगा, जाहिर सी बात है। एक बॉडी चाहिए होगी जिसके साथ अट्रैक्शन हो रही है, ऐसा ही है। रेडियस चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें आपने लिख लेनी होती है इसकी एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन आपने यहाँ पर हेडिंग देनी होती है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी होती है। और आगे आपने क्या लिखना होता है कि consider a body of mass m nod on the surface of the earth, on the surface of the earth। ये साथ साथ आप पढ़ेंगे आपको एकदम याद हो जाएगा। सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ मैस। अब सरफेस ऑफ द अर्थ, अब मैं अर्थ का मैस लिख रहा हूं, ऑफ मैस एम ई। ठीक हो गया जी। अब मैस ऑफ हम दोनों का मैस लिख लिया, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है, उनके दरमियान में डिस्टेंस है, विद अ डिस्टेंस ऑफ रेडियस आर, विद अ डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ विच इज इक्वल्स टू आर ई। रेडियस ऑफ अर्थ भी हमने लिख लिया, ठीक हो गया। तीन चीजें ये, अब मैं आपको डेरिवेशन करने का तरीका सिखा रहा हूं तो इसको आपने गौर से पढ़ना है, ठीक है। तो अब हमने इनके दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो निकालनी है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर आप लिख लें फोर्स बिटवीन मैस एम नॉड एंड अर्थ एम ई इज। ठीक हो गया। अब यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपने सिंपल लिखना है, एक्सप्लेनेशन आपने कर दी, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या लिखते होते हैं, डेरिवेशन। तो यहां पर आप लोग लिखें डेरिवेशन की हेडिंग दें, ठीक है। अब हमें पता लग गया हमें मैस चाहिए, एम नॉट चाहिए, रेडियस चाहिए। ये सब चीजें किस में आती थी, ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में, ठीक है। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया, जी एम नॉट एम ई, हम दोनों मैस यूज कर लिए, और आर ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ऐसा ही है, ठीक है जी। अब हमने एफ निकाला है। एफ किस तरह निकाला है, हमने एफ निकाला है ये, यहां से अगर आप लोग एफ निकाल लें, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, ठीक हो गया। एम यहाँ पर हम लोग एम नॉट से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम एम नॉट से डिनोट करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम नॉट जी आ गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास वैल्यू आ गई एफ की, ठीक है। हमने ये पुट करनी है इस फॉर्मूले में, ठीक हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख लें, आप यहाँ पर लिख लेंगे पुट एफ जी, यहाँ पर भी एफ जी लिख लें, यहाँ पर भी एफ जी इन इक्वेशन नंबर वन। ये आप लोग लिख सकते हैं कि कंपेयरिंग बोथ ऑफ द इक्वेशंस, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा एम नॉट ऑफ जी इज इक्वल्स टू जी एम नॉट एम ई डिवाइडेड बाय आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये दोनों हो गए कैंसिल। तो हमारे पास आखिरकार जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इम्प्लाइज टू जी इज इक्वल्स टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई जी की वैल्यू। इसमें आपने खाली वैल्यूज पुट करनी है, इसमें आप लोग वैल्यूज पुट कर दें। ये हमारे पास फॉर्मूला डिराइव हो गया जी के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी
ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये हमने डिराइव कर ली। कोई मुश्किल बात इसमें नहीं थी, अगर फिर भी हो तो पूछ लेनी है आपने, ठीक है। अब इसके अंदर से आपने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। g इज इक्वल टू, g की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 6.673 इंटू 10⁻11, ऐसा ही है। उसके बाद मैथ ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, ऐसा ही है। डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो और ये हमारे पास क्या बन जाएगी 9.77, जिसको हम 9.8 कहते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास जे की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आ गई है। अब इसके बाद इसको हमने जनरल लिखना है। ये भी तो हमने अर्थ के लिए लिखा है ना, अगर हमने अर्थ के लिए ना लिखना हो, किसी और जगह के लिए फाइंड करना हो, ठीक है, तो आप लिख दें आगे कि टू गिव अ जनरल इक्वेशन, टू गिव अ जनरल इक्वेशन फॉर एनी अदर सरफेस, जनरल इक्वेशन, ठीक है। आगे लिख दें फॉर एनी अदर सरफेस, इस तरह की कोई लाइन आप लिख दें, ठीक है। उसके आगे आप लिखें g इज इक्वल टू g, यानी स्पेसिफाई, एक चीज को स्पेसिफाई नहीं करना हमने, खाली जनरल कर दें। m मैस कर दिया डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी जनरल इक्वेशन होगी, ठीक हो गया जी। अब हम लोग चलते हैं इसका जो अगला पार्ट है, वेरिएशन ऑफ g विद एल्टीट्यूड। क्या है जी, वेरिएशन ऑफ g विद एल्टीट्यूड। यहां पर आप लिख लें जी वेरिएशन ऑफ g विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड से पता लग रहा है खाली r में h ही ऐड होगा, ऐसी बात है जी। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक फिगर बना लेनी है। ये इस तरह आपने फिगर बनानी है कि आपको पता लग जाए हो क्या रहा है, ठीक है। हम बना लेते हैं, एक अर्थ बना लेते हैं, अपना अर्थ हमने बना लिया जी, ठीक हो गया जी। ये उसका सेंटर ऑफ मैस है, सेंटर ऑफ अर्थ कह लें, ये सेंटर ऑफ मैस कह लें, एक ही बात है, ठीक है। हम लोगों ने एक हाइट के ऊपर एक बॉडी को फेंका हुआ है, एक हाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसमें दो चीजें आ रही हैं। एक तो ये वाला डिस्टेंस आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, और एक ये वाला डिस्टेंस आ रहा है, ये, इसको हमने क्या नाम दे दिया, एच नाम दे दिया, ठीक है। और ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, ये पूरा डिस्टेंस, ये क्या आ गया, आर ई प्लस एच आ गया, ठीक हो गया। बस इतनी सी आपने डायग्राम बना देनी है, आपका काम डायग्राम का खत्म हो जाएगा। आगे आपने यहाँ पर लिखना है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन आपने छोटी सी देनी है, जिसमें हमने वो जो हमने डिराइव करना होता है, उसके टर्म्स को नाम देना होता है। जिस तरह अभी मैं दूंगा कि कंसीडर, कंसीडर अ बॉडी, a body of mass m, of mass m at height h, at height h हम लोग कर लेते हैं, at height h above the surface of the earth, above the surface of earth, ठीक हो गया। इतनी सी बात आपने लिखनी है। उसके बाद क्या करना है, लेट g ऑफ h, हमने क्या फाइंड करना है, g ऑफ h, तो उसका नाम भी लाजमी लेना पड़ेगा। लेट g of h be the gravitational, gravitational acceleration at that point, at that point कर लें या हाइट कर लें, ज्यादा बेहतर है, at that height, ठीक हो गया जी। अब सिंपली आपने g ऑफ h वाला फॉर्मूला यूज करना है। g ऑफ h किस तरह आएगा, यहां पर आप लोग लिख लें डेरिवेशन, डेरिवेशन यहां पर लिख लें, ठीक है। g ऑफ h का फॉर्मूला किस तरह आएगा, जहरी से बात है, आर ई, आर में कुछ ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, एच ऐड हो रहा है। हम लोग फिलहाल किसके लिए निकाल लें, अर्थ के लिए निकाल लें, इसका मतलब अर्थ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके आर ई में एच ऐड कर देंगे। तो सिंपली जी एम ई डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ में क्या ऐड हो रहा है, एच ऐड हो रहा है, होल का स्क्वायर। ये पूरा डिस्टेंस हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक हो गया। अब सिंपली क्या करना है, हमने इसमें से जी एम ई की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है। अब जी एम ई की वैल्यू कहाँ से निकाले जी, वो तो हमें निकालना आती ही नहीं है। सिंपल सी बात है, आपने फॉर्मूला, ये तो जी एच का फॉर्मूला है ना, हमने जी का फॉर्मूला यूज करना है और वहां से जी एम ई की वैल्यू निकालनी है। तो जी का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पर साइड पे, जी इज इक्वल्स टू
GME डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, ऐसा ही है जी। अब R का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर बड़ा यूज करते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ यूज करेंगे क्योंकि हम लोग अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, डाउन टू अर्थ बेटा। तो GME की वैल्यू क्या आ जाएगी, GME की वैल्यू आ जाएगी, ये तो डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, GRE का स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है GME की। ये वाली वैल्यू हमने कहां पर पुट करनी है, इस फॉर्मूला में GME की जगह पुट करनी है। इट इम्प्लाइज टू GME की वैल्यू क्या है, GRE का स्क्वायर। अब ये G ऑफ H है, ठीक है, डिवाइडेड बाय RE प्लस H होल स्क्वायर। बस इतनी सी बात थी और हम लोग ने अपनी डेरिवेशन पूरी कर ली है। ये आप देखिए कितना आसान था, खाली हमने GME की वैल्यू यहाँ पर पुट की है और हमारी जो है इक्वेशन डिराइव हो गई है। अब इसमें समझने वाली क्या बात है, इसमें समझने वाली बात यह है कि जिस तरह हम लोग दूर जाएंगे उस तरह हमारी जो G की वैल्यू होगी वो कम होती जाएगी। जिस तरह जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम वैल्यू ऑफ G। R और H क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी थोड़ी वैल्यू ऑफ G। ठीक हो गया, इतनी सी बात समझने वाली थी। उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह अभी कर लेते हैं सेल्फ असेसमेंट, कोई मुश्किल सेल्फ। सबसे पहले हमने लिखना होता है जी गिवन सेल्फ असेसमेंट में 15.2 हमारे पास आ गई है, बहुत इजी सी है, खाली फार्मूला लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो गिवन क्या है जी, हमारे पास गिवन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट 35। ये हमारे पास हाइट गिवन 35,700 किलोमीटर। अब आपको पता है हम लोग हमेशा मीटर्स में यूज करते हैं, इसका मतलब इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 000 ये 7 आता है जी, यहाँ पर 7, 35,700 ये आ गया। और के की वैल्यू क्या होती है, 10⁻³ होती है। ठीक हो गया, ये हमारे पास मीटर आ गया। अब ये क्या बन जाएगा, इसकी पहले हम लोग इसको 10⁻³ में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्या बनेगा, 1 2 3 4, ये आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ मीटर। ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी जी, 3.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, मीटर में। ठीक हो गया। तो अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। आगे जो इक्वेशन है वो आपने पढ़नी है, वेयर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ। अब हमने सिंपल उसने हाइट दे दी है और हमने निकालना है वैल्यू ऑफ G। तो आप लोग रिक्वायर्ड लिख लें, रिक्वायर्ड क्या है जी, G@H निकालना है। हाइट दे दी है तो इसका मतलब G@H निकालना है। ठीक हो गया, सिंपल यहां पर लिख दें जी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या आएगा, सॉल्यूशन में सिंपली एज वी नो दैट what we know that G of H is equals to G RE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RE प्लस H होल स्क्वायर। ठीक हो गया, इतनी सी बात थी। इट इम्प्लाइज टू G of H इज इक्वल्स टू, G की वैल्यू होती है 9.8 और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻⁶ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हमारे पास से रेडियस ऑफ अर्थ की दोबारा वैल्यू पुट करनी है 6.4 इंटू 10⁻⁶ प्लस हाइट क्या है हमारे पास 3.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर, इसका होल स्क्वायर है। अब आप इस सब चीजों को कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कैलकुलेटर किधर पड़ा है। तो इसकी वैल्यू मैंने चेक कर ली है, जो वैल्यू इसकी आई है वो आई है G of H इज इक्वल्स टू 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास होगी असाइनमेंट डन। बहुत इजी सी असाइनमेंट थी, इसमें कोई मुश्किल चीज तो थी नहीं। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो लाइक करके कमेंट जरूर करना कि सर जी समझ आ गई। ठीक होगा जी,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।